विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। आज इस डेरिवेशन को कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, यानी कि ये रीडिंग करने के बाद हम इसको समझते हैं। ये प्रैक्टिकल लैब में किया जाता है, बट मैं आपको यहाँ पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, यहाँ पर तो आपको L1 और L2 दो लेंस दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको ये जो कुछ लिखा गया है इसको एक बार क्लियर कर देता हूं कि AB व CD दो पिन हैं, मतलब AB और ये CD दो पिन हैं और ये एक बेंच पर लगी होती हैं। प्रकाशिक बेंच बोलते हैं जिसको, जो मैंने रेड कलर से दिखाई गई है। दोनों पिनों के बीच की दूरी प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। मतलब जो भी लेंस आप यहाँ यूज कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी के 4 गुने से ये वाली डिस्टेंस आपको लेनी होगी। इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये स्लाइड कर सकती है, मतलब जो आपकी ये पिन है ये इसमें आगे पीछे इधर उधर जा सकती है, ये पिन भी इधर उधर जा सकती है, मतलब ये स्लाइड कर सकती हैं उस बेंच के ऊपर। यहां केवल एक लेंस प्रयुक्त किया गया है। L1 व L2 लेंस की दो स्थितियां हैं। हुआ क्या है, ये लेंस भी स्लाइड कर सकता है इस बेंच पर इधर उधर, और ये लेंस भी। ये लेंस का मतलब सिर्फ एक ही लेंस है और उसको हमने दो बार स्थितियां उसकी हमने ली हैं। सबसे पहली बार लेंस यहां रखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन में। दोनों पिनों के बीच की दूरी को हमने A कंसीडर किया है यहां से लेके यहां तक, और पहली और दूसरी स्थिति दोनों के बीच की दूरी को हमने D कंसीडर किया है। ओके, तो अब यहां समझते हैं, जब ये पहले लेंस प्रयोग किया गया है उस समय समझो हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमारी ये पिन रखी हुई है, हम इधर से इसे देखते हैं। ओके, ये इसकी इधर पिन रखी हुई है और पिन से लेंस की दूरी U होगी, ये हमने लिख लिया है, और इसकी जो इमेज बनती है वो यहां आकर बनती है। देखो, मैंने दो चीजों से इसको डॉट अलग अलग किया है, एक ब्लैक से और दो लाइन ब्लू से। तो पहले वाले लेंस के लिए मैंने इसको ब्लैक से किया है, दूसरे वाले के लिए ब्लू से किया है। तो पहले वाले केस में एक रेज तो पैरेलल जाती है और पैरेलल जाने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है सीधी। दूसरी इसके हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकालते हैं प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है और वो यहां मीट करके पहली इमेज बनाते हैं जिसकी दूरी V हो जाती है। ओके, तो अब हम ये चीज लिखने जा रहे हैं लेंस की प्रथम स्थिति के द्वारा। लेंस की प्रथम स्थिति के द्वारा क्या कहना चाह रहा है, V प्लस U इज इक्वल टू A। और ये फर्स्ट इक्वेशन समझ लो कैसे कहना चाह रहा हूं। V इस लेंस से ये वाली डिस्टेंस V और पीछे की तरफ U, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या ये टोटल दूरी A के बराबर नहीं होगा। U प्लस V ये टोटल जोड़ दिया जाए तो क्या ये A के बराबर नहीं होगा। यस, तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। दूसरा छोटा सा डेरिवेशन, बहुत लंबा नहीं है। लेंस की दूसरी स्थिति के द्वारा, मैं समझाता अभी दोबारा हम क्या होगा, दूसरी स्थिति के द्वारा V माइनस U इज इक्वल टू D, इसको सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, हमने यहां इस लेंस की दूसरी कंडीशन रखी है, मतलब अब लेंस पहले यहां नहीं है, यहां नहीं है तो दूसरे के लिए आप एक रेज सीधी भेजोगे, पहले यहां ब्लू लाइन से, वो इसके फोकस से होती हुई सीधी निकल जाएगी। दूसरी हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे O से, तो ये मैंने निकाली है, पहले ही डायग्राम बना लिया था, और यहां से निकलती हुई ये यहां मीट करती हैं। मैंने यहां इमेज बनाई हुई है, यहां मीट कर रही है, तो ये आपकी इमेज बन रही है A B डबल डैश। ओके, अब यहां मैंने इसको U कैसे ले लिया, पहले ये बात समझो। U इसलिए ले लिया कि जो दूरी पहले U यहां से थी, मानो यहां से ये दूरी लगभग 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, जो भी आप कंसीडर करके चलते हो। हम क्या करते हैं कि लेंस को जब हम खिसका के इधर लेकर जाते हैं इस लेंस को, तो हम पीछे वाले
आपकी जो पिंस है उससे दूरी उतनी ही पीछे रखते हैं, मतलब जितनी यहां से हम इसको रखते हैं। तो ये यू वैसे निकल के नहीं आया, ये बाई प्रैक्टिकल है कि हमने लेंस को जो स्लाइड किया है लेफ्ट साइड से, इसको और आगे लेकर चले गए यहां, तो हमने इसको राइट साइड से उतनी दूरी पर रखा है जितनी दूरी पर ये पहले इधर से था। तो इस तरह से ये यू हो गई। ओके, क्या हो गई? यू हो गई। मैंने क्या लिखवाया था? v माइनस यू इज इक्वल टू डी। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है? v, और इसमें से u माइनस कर दो, इतनी वाली घटा दो ये वाली पूरी में से, तो आपके पास ये बचेगी। और ये क्या है? d है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। दो इक्वेशन बना ली। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे हमने यहां इमेज बन रही है तो हम इसे खिसका कर लेकर गए यहां लेंस को, तो हम ऐसा भी कर लेते हैं। देखो यहां थोड़ा कम समझ में आएगा कि लंबन वगैरह थोड़ा सा आता है, थोड़ी सी एरर आती है कि जो ये इमेज बनती है ना, ये ऊपर वाली प्रतिबिंब इसके वस्तु के जस्ट नीचे बनती है, मतलब ऐसे नीचे नहीं बनेगी, उस पर ये इस तरह से उल्टी दिखाई देती है। मैं बाद में एक वीडियो ऐड कर दूंगा, इसमें आप उसे देख सकते हो। वो वीडियो मेरी नहीं होगी, बट मैं उसको ऐड कर दूंगा, उसे थोड़ा सा समझ सको तुम। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से अपना सब कुछ काम बनने वाला है। क्या करना है? समीकरण फर्स्ट व सेकंड को ऐड करना है। जोड़ने पर v प्लस यू इज इक्वल टू ए, v माइनस यू इज इक्वल टू डी, ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट, तो 2v इज इक्वल टू ए प्लस डी, और यहां से v क्या निकल के आ जाएगा? a प्लस डी बाई 2। ओके, अब हमें यहां v की वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू। अब हमें u भी चाहिए। हम क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर v माइनस यू वो प्लस यू इज इक्वल टू ए, और v माइनस यू इज इक्वल टू डी। अब घटाना है तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, यू और यू, 2u इज इक्वल टू ए माइनस डी, दैट मीन u इज इक्वल टू ए माइनस डी डिवाइड बाई 2। ओके, हमें यहां से v की वैल्यू पता चल गई और u की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो v है अपने पास, u है, लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला रख देते हैं। लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला, फोकस दूरी तो ज्ञात करनी है, तो कैसे करोगे? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो यहां v और u की हमें वैल्यू रखनी है, तो 1 अपॉन v क्या है? a प्लस डी बाई 2, a प्लस डी बाई 2, ये एक बड़ा अनुपात है, माइनस, तो 1 अपॉन a माइनस डी बाई 2। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो u है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। देखो साइन नेगेटिव का ये तो है ही, बट ये u जो रखा जाता है वो नेगेटिव रखा जाता है। आप यहां देख भी सकते हैं कि इससे इधर की जो दूरी है, भाई लाइन से लेफ्ट साइड की दूरी नेगेटिव होती है, तो ये इसको हम नेगेटिव रखेंगे। तो इसमें जब नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है? पॉजिटिव। बस कैलकुलेट कर दो, जब आप आगे करोगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा दोनों में, 2a प्लस डी प्लस 2a माइनस डी, तो नीचे हमको हर बराबर करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2a माइनस डी प्लस 2a प्लस डी, मतलब हमने यहां इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, बटे इन दोनों का आपस में करेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। ऊपर देखो, ऊपर आप काट भी सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर लो, मैं कर लेता हूं, 2a माइनस 2d प्लस 2a प्लस 2d डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
तो 2d से 2d कैंसिल आउट, क्या बचा 4a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये बराबर किसके आया है 1/f के 4a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो f इजिकल टू अगर आप इसे निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। यही हमें प्रूफ करना था, यही फॉर्मूला है आपके फोकस दूरी का। विस्थापन विधि द्वारा जो फोकस दूरी निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जो भी सवाल करेंगे हम इसकी मदद से करेंगे, ठीक है। बाकी ये समझने के लिए एक बार और वीडियो देख लेना, और मैं अगर मुझे मिल जाएगी तो इसमें एक वीडियो ऐड कर दूंगा जिससे इस बात को समझ जाओगे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।